अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास मैथमेटिक्स का इंग्लिश वाला बोर्ड ग्रुप 1 एंड 2 दोनों इकट्ठे लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। चलें जी, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये ग्रुप 1 में भी आया और ग्रुप 2 में। ग्रुप 1 में एक पार्ट इसका ग्रुप 1 में आया हुआ है और दूसरा पार्ट वो ग्रुप 2 में दिया हुआ है, इसलिए ये हम दोनों एक ही में सॉल्व कर देते हैं। इफ़ x इज़ इक्वल टू दिस दैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x और फिर x स्क्वायर प्लस 1/x। सबसे पहले फर्स्ट आप क्वेश्चन आंसर लिखने लगी हूँ, सोल्यूशन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। x इज़ इक्वल, होप नज़र आ रहा होगा जी, x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो 1/x फाइंड करेंगे। 1/x फाइंड करने के लिए ये पूरा क्वेश्चन 1 में लिख लें। अब रैशनलाइज होता है, ये जो ओवर के नीचे साइन लिखा हुआ है माइनस है, इसी से मल्टीप्लाई करके ऊपर और नीचे मैं मल्टीप्लाई करने लगी हूँ। स्क्वायर रूट 3 माइनस है तो यहाँ प्लस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। ये मिड साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ज़रब दे दिया है। रैशनलाइज का मेथड है। अब ये ऊपर वाला पूरा फैक्टर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो नीचे वाली वैल्यू है ये a प्लस बी और a माइनस बी के तहत फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर और माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर बन जाएगा। 1/x सिमिलर 1 से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर इंटू सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अब मैं आगे ही सॉल्व कर लेती हूँ। ये स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 3 रह जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 2 रह जाएगा। अब मैं आगे ही लिख रही हूँ, पता नहीं आगे लिखने से आपको समझ आएगी कि नहीं। मेरे पास रजिस्टर बड़ा है, तो अगर आपके पास छोटा आप नीचे लिख लें। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, तो 1/x की वैल्यू आपके पास आ गई स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई 1/x की। अब आपको वो कह रहे हैं x माइनस 1/x के x की वैल्यू में से 1/x की वैल्यू को माइनस करें। x उन्होंने खुद गिवन था, क्वेश्चन में दे दिया था। x की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस 1/x की वैल्यू आपके पास है स्क्वायर रूट 3, ये निकाली थी जो रैशनलाइज करके, प्लस स्क्वायर रूट 2। अब माइनस है इसलिए अगली वैल्यू मैंने किस में लिखी है, ब्रैकेट में। अब ये ब्रैकेट सॉल्व करूँगी, इस माइनस की वजह से ये जो प्लस है ना ये माइनस हो जाएगा। स्क्वायर रूट 3 एज इट इज, स्क्वायर रूट 2 भी इसी तरह, माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 2। आप देखें इसमें से कौन सी वैल्यू सॉल्व हो सकती है और कौन सी आपस में काट जाएंगी। ये प्लस स्क्वायर रूट 3 है, प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी, ये प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल हो गया। एक ये माइनस स्क्वायर रूट 2 और एक ये, कुछ ना हो तो 1 होता है। एक 1 यहाँ पर है और एक 1 यहाँ पर है। 1 और 1 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। ये आपके पास x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई। ये चीज़ आ गई 1। ये एक ग्रुप में ये दिया हुआ है, तो अगर आपको क्वेश्चन इतना ही दिया है तो ये ख़त्म, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और ग्रुप 2 में उन्होंने दिया हुआ है कि फाइंड करें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। जब वो आपसे कहेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x करें, तो पहले आप इतना क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप सॉल्व होगा x स्क्वायर प्लस 1/x। ज़ाहिर है जब आपके पास x माइनस 1/x होगा उसका स्क्वायर लेंगे तभी तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आएगा। ये जो वैल्यू है दोबारा लिखने लगी हूँ और लिखने लगी हूँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर यानी मरबा लेने से, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स का स्क्वायर लेंगे x माइनस 1/x, इसका होल स्क्वायर। ये -2 है, ये स्क्वायर रूट 2 है, इसका भी होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब ये जो सा स्क्वायर खोलें, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 1 सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, माइनस है तो 2 के साथ माइनस आएगा, 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू और फिर सेकेंड वैल्यू इज इक्वल टू, जब आप -2 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस खत्म हो जाता है, वो 4 आ जाएगा। जब स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे, ये 2 स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा 2, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। 4 2s are 8 और ये x 1/x कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। ठीक हो गया। अब इज इक्वल टू 4 2s are 8। अब ये -2 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर +2 हो जाएगा और आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक हो गया।
वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 8 and 2 10। अब आपके पास ये वैल्यू भी आ गई। जब आपने ग्रुप 2 वालों ने सॉल्व करना था तो आपने ये यहाँ से लेकर शुरू से लेकर एंड तक सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। और अगर ग्रुप 1 में आ रहा है, अगर आपने जस्ट x-1/x करना है तो क्वेश्चन आपका जहाँ पर आपको x-1/x की वैल्यू आ गया वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब स्केयर फाइंड करना है तब यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा क्वेश्चन करना है। ठीक है, वैल्यू आ गया आपके पास 10। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 5 का बी पार्ट। इस तरह करते हैं, आ रहा है पता नहीं, आ रहा है। When x is equal to this is divided by x-2, ये x-2 पर डिविजिबल है, द रिमाइंडर इज 1। नहीं, डिविजिबल नहीं, अगर इसे डिवाइड किया जाए तो 1 रिमाइंडर बच जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड करें। ये जो गिवन क्वेश्चन है इसे आप पी एक्स कंसिडर करेंगे। पी एक्स इज इक्वल टू, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है आपके पास, x की 4 + 2x की 3 प्लस k x का स्क्वायर प्लस 3। और ये जो आपके पास x-2 है ना, इसे इस तरफ लिखें, x-2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालें, -2 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर +2 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर +2 है पुट करेंगे। p x की जगह मैं 2 रख रही हूँ, x की 4 है, x की जगह 2, 2 की पावर 4, 2 की जगह 2, x की जगह 2, ऊपर 3 है, k x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर प्लस 3। अब 2 की पावर 4 है, वो कैलकुलेटर पर ले लें, 2 पावर 4 कितना होता है तो वो आपको पता चल जाएगा। मेरा कैलकुलेटर बड़ा बड़ा पता नहीं क्यों ब्लैक हो गया है, तो देखें तो कैसा दिख रहा है। ये 2 दिख रही है पावर, नहीं ये नहीं अच्छा दिख रहा, मैं देखती हूँ। 2 यस, 2 के ये ब्रैकेट, ये 2, ये ब्रैकेट क्लोज, चले पावर लेनी है, ये पावर, ये 4, ठीक हो गया। क्या आ गया, इक्वल प्रेस करने से 4। फिर से देखें, ये ब्रैकेट है, ये नीचे रख रही हूँ, ये ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट आ गई है ना मेरे कैलकुलेटर में, कोई मसला है। ये 2, ये ब्रैकेट क्लोज, ये वाला साइन ब्रैकेट क्लोज का, ये पावर का साइन है, ये जिस पर ये बना हुआ है, ये पावर, फिर ये 4। फिर आप नज़दीक से देखें, ये कैलकुलेटर पर वैल्यू शो हो रही है, ठीक है। अब आप इसे इक्वल प्रेस करेंगे तो 16 आ रहा है। 2 पावर 4 16 प्लस 2, 2 की पावर 3 लेंगे तो वो 8। वो कैसे लेंगे, जिस तरह 2 पावर 4 लिया, ये 2 है, ये पावर का बटन है और ये 3 का बटन है, या 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो ये आ गई 2 पावर 3। अब ये देखें इक्वल, ये है इक्वल, प्रेस किया तो क्या शो कर रहा है 8 प्लस के 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 3, ठीक है। 8 2 भी 16 होता है, प्लस 4 को के से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये कैलकुलेटर नहीं लिखेगा 4 को के, आपने खुद देखना है। 4 को के से मल्टीप्लाई करेंगे 4 के और प्लस 3। अब के वाली वैल्यू छोड़ कर ना बाकी तमाम वैल्यू सॉल्व हो जाएंगी, मतलब 4 के नहीं होगा क्योंकि 4 के साथ के है, तो बाकी जो कांस्टेंट है वो सॉल्व करना है। 16 16 और 3, ठीक है। 16 प्लस 3 कितना आ गया, 35। यस, P2 आ गया आपके पास 35। अब कंडीशन क्या है, इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय x-2, अगर इसे x-2 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचता है, रिमाइंडर आपके पास बचता है 1। गिवन कंडीशन लिख दें, मैं एक ही वर्ड यूज़ करती हूँ, CONDITION। गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है कि P को अगर आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपके पास क्या बचता है 1, यही लिखा हुआ है ना। तो P2 की वैल्यू क्या आई है 35 प्लस 4K, क्योंकि 4K तो हमने सॉल्व भी नहीं किया था। 35 प्लस 4K 1। अब 35 उस तरफ जाकर -35 हो जाएगा, 4K अपनी जगह पर, 1 अपनी ही जगह पर, ठीक है। ये प्लस 35 है, इस तरफ आकर -35 हो जाएगा, ये 4K हो जाएगा, ये -34 हो जाएगा। कि इधर डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 2 के टेबल से कटिंग कर दें, 2 17 टाइम और 2 2 जार।
अब ये कैसे पता चलेगा, आप पहले 34 लिखो, उसे 2 पे डिवाइड कर लो। ये 34 वेयर इज 34 फ्रैक्शन पर 34 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ रहा है 17। तो मैंने लिख लिया माइनस आता है ऐसे ही, और दो बार 4। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई 5 का बी पार्ट। अब देखें फाइंड द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फाइंड करें, ए की वैल्यू भी दी हुई है, एच की भी दी हुई है, एल की भी दी है, और बी फाइंड करना है। पहले आपको फार्मूला पता होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फार्मूला हमारे पास था ए क्रॉस बी एच क्रॉस एल। पहले जो गिवन है वो चीज़ें लिख लें। चले लिख ही लेती हूँ। ए की वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14, और एच की वैल्यू आपके पास दी हुई है x माइनस 7। और ये मैं 2 लाइन छोड़ कर लिख रही हूँ, आप भी 2 लाइन छोड़ कर लिखिएगा क्योंकि इसके मैं पेयर बनाऊंगी। L इज़ इक्वल टू एक्स की 3 माइनस 10x का स्क्वायर प्लस 11x और प्लस 70। ठीक है, और आपके पास b नहीं है, वो कह रहे हैं b ही आपने फाइंड करना है। फार्मूला है हमारे पास a क्रॉस b इज़ इक्वल टू h क्रॉस l, ये फार्मूला है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है। उससे पहले मुझे पता है इसके पेयर बन जाएंगे, तो मैं कोशिश करूँगी इसके पेयर बनाने। क्या पता x माइनस 7 या x माइनस 2 कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जो ऊपर से कर सकती हो। अब मल्टीप्लाई करें तो 14 आए, प्लस माइनस करें तो 5 आए। 2 7 बार 14, 7 में से 2 निकालेंगे तो 5। एक्स स्क्वायर माइनस 7x, बड़ी वैल्यू के साथ वही साइन जो मिड में है, और प्लस 2x। अब आप ये कहेंगे कि आपको इसकी समझ नहीं आई, ये 2.3 में सारी पेयरिंग है और ये तो बार बार आई हुई है। अब इसमें से हमने, अब मेरे पास एक लाइन काम रह गई है, इसमें से क्या कॉमन है, मैं इस तरह कर लेती हूँ। x माइनस 7, इसमें से क्या कॉमन है 2, 2 कितनी बार 14, 2 7 बार 14। जो चीज़ कॉमन ली जाती है फिर उसका टेबल पढ़ते हैं। अगर कांस्टेंट लिया है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसे लिख लेते हैं x माइनस 7 और फिर x प्लस 2। ठीक है, ए वाले फैक्टर को हमने मज़ीद सॉल्व कर दिया, वो 2 फैक्टर बन गया। ए जो सी आपके पास इक्वेशन थी x माइनस 7 और x प्लस 2, अब जहाँ ए लिखा हुआ है वहाँ मैं 2 वैल्यूज़ लिखने लगी हूँ। x माइनस 7 लिखूँगी और x प्लस 2 लिखूँ, क्योंकि ए को मैंने मज़ीद सॉल्व कर लिया था। b की वैल्यू आपके पास थी ही नहीं। h की वैल्यू उन्होंने आपको x माइनस 7 दी थी, और l की वैल्यू ये बड़ी वाली वैल्यूज़ थी। क्या थी, x की 3 थी माइनस 10x थी, 10x का स्क्वायर था, प्लस 11x था, और प्लस 70 है। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही चीज़ अप्लाई होती है कि जो b अपनी जगह पर रहेगा, ये दोनों फैक्टर जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जाकर डिवाइड हो जाएंगे। तो मैं b की जगह b ही लिख रही हूँ, x माइनस 7 की जगह x माइनस 7 ही लिख रही हूँ, x की 3 माइनस 10x का स्क्वायर प्लस 11x और प्लस 70 एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब ये जो दोनों फैक्टर हैं ये इसके नीचे आने लगे हैं। तो ये क्या आ गया आपके पास, x माइनस 7 फैक्टर है और x प्लस 2 है। अब मैं देखती हूँ कौन सी वैल्यू किससे कर सकती है। तो x प्लस 7, x प्लस 7 से कटिंग हो, माइनस 7 x माइनस 7 से कटिंग हो जाएगा। जो बाकी वैल्यू बची है उसे लिख लें। आपके पास बचा है x की 3 माइनस 10x का स्क्वायर प्लस 11x और प्लस 70, ये बच गया है। और नीचे क्या वैल्यू बची है, नीचे वैल्यू बची है आपके पास x प्लस 2। अब इस पूरे फैक्टर को मैं x प्लस 2 से डिवाइड करने लगी हूँ। वो देखें डिवाइड, वो यहाँ ये वैल्यू लिखूँगी x की 3 माइनस 10x का स्क्वायर। आप एक लाइन छोड़ के लिखिएगा ताकि फिर हम आंसर उसकी अपनी जगह पर लिख सकें। तो डिवाइड हमने करना है x प्लस 2 के साथ। ठीक है, अब x कितनी ज़ार, x की 3, x को x स्क्वायर से देंगे तो x की 3 होगा, 2 ये और 1 ये, 3 बन गया ना, तो ये हो गया x की 3। एक दफ़ा जब यहाँ वैल्यू लिख लिया तो सारी रकम, यहाँ जितनी भी रकमें हैं उन्हें ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है। अब 2 को x स्क्वायर से दूंगी तो 2x स्क्वायर, साइन वही जो जहाँ पे है, प्लस प्लस प्लस। अब साइन चेंज करें, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा।
ये वैल्यूज़ कट जाएंगी आपके पास, और अब आपके पास नीचे माइनस करके वैल्यू क्या बची है, माइनस माइनस तो आपके पास आ जाएगा -12x का स्क्वायर आ जाएगा, +11x आ जाएगा और +70 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी ऊपर माइनस लगेगा, तो यहाँ 12 है, यहाँ सिर्फ x है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 12 भी आए, 12 से एक x है, एक और चाहिए तो यहाँ ऊपर भी लिख दूँगी। अब ये डिजिट मिल गया 12x को, यहाँ जो दो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं दोनों से मल्टीप्लाई करूँगी तो नीचे लिखूँगी। 12x को x से देंगे, -12x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 12 2 बार 24 होता है, 24x लिखूँगी। अब साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसे मैं सर्कल कर देती हूँ ऐसे। ठीक है, ये पहले के हैं। अब इसे माइनस करते हैं, नीचे लिखते हैं, ये +12 -12 से काट जाएगा, ख़त्म होगी यहाँ से वैल्यू। यहाँ क्या बचा, प्लस 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 4 और 1 5 2 और 1 3 35x बचा, साइन बड़ी वैल्यू का तो प्लस ही है, +70। यहाँ पर प्लस है तो ये ऊपर भी प्लस लगेगा, यहाँ पर प्लस लगा दिया। यहाँ x को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 35 आए, यकीनन 35 से करूँगी, 35 मिल गया। अब यहाँ आए दोनों से 35x प्लस 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 35 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लें, 35 मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या आया, 70। श्योर है, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा इधर, यार है 70, तो मैंने ये लिख दिया। अब साइन चेंज कर दें, प्लस का था ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का था तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब दोनों वैल्यूज़ काट गई, कुछ भी नहीं बचा, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक हो गया, तो आंसर आपके पास आ गया ऊपर वाला जिस पर पूरा पूरा डिवाइड हुआ है। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, x² -12x और +35। तो मैं नीचे ही लिख देती हूँ, b = x² -12x और +35। चाहे इसे काट कर लिख दें, चाहे आप डिवाइड किया हुआ नज़र तो आ ही रहा है। तो ये नीचे वैल्यू आ गई कि पूरा पूरा डिवाइड होकर x² -12x और +35 आया। ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं 6 का बी पार्ट। 6 का बी पार्ट देखें, मैं पहले क्वेश्चन लिखूंगी जो गिवन क्वेश्चन है, इसी को भी एक बार नीचे लिखने लगी। ठीक है, देखिए आप ये आपके पास लिखा हुआ है 4/3। मैं इस तरफ से स्टार्ट करने लगी हूँ, 4/3। फिर क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है आपके पास 2x + 3। फिर लिखा हुआ है > 10 - 4x/3। दोनों तरफ 3 लिखा हुआ है। ये 4 ऊपर वाले के साथ लिखूंगी। ये देखें मैं करने लगी हूँ, 4 ऊपर आ गया, 2x + 3 इसके साथ आ गया, 3 पूरे फ्रैक्शन में लिख देती हूँ। ठीक है, इधर कुछ नहीं था तो 1 था, 3 1 ज़ा 3 और 4 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 3 का एलसीएम क्या आ जाता है, 3। 1 कितनी ज़ार 3, 1 3 ज़ार 3, 10 3 ज़ार 30 माइनस 3 3 कितनी ज़ार 3 3 1 ज़ार 3 4 1 ज़ार 4। अब ये भी 3, यहाँ 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें पहले, 4 2 ज़ार 8x 4 3 ज़ार 12, नीचे 3 आ गया, यहाँ 30 - 4x और 3, इस तरफ भी 3 है, इस तरफ भी 3 है, इसका एलसीएम 3 है तो मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देती हूँ एलसीएम से, नीचे से फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी। MULTIPLYING मल्टीप्लाइंग बाय 3। ठीक है, यहाँ पर भी मैं 3 लिख रही हूँ, 8x + 12/3। ठीक है, ये क्या है आपके पास 30 - 4x, 3 ये ऑलरेडी वैल्यू थी तो इसके साथ भी 3 लिख दिया। दोनों वैल्यूज़ के साथ मैंने 3 लिख दिया है। यहाँ से 3 इस 3 से कैंसिल, यहाँ से 3 इस 3 से कैंसिल, आपके पास वैल्यू आ गई 8x + 12 30 - 4x। अब x वाली एक तरफ ले आए, ये -4x है, इस तरफ आकर +4x हो जाएगा। 30 अपनी जगह पर है, ये +12 है तो इस तरफ आकर -12, ये -4 इधर जाके प्लस हो गया, ये +12 इधर आकर माइनस हो गया। 8 और 4 12 हो जाएगा। 30 में से 12 निकाल दें और देखें क्या आता है, वो आ जाता है 18। 30 - 12 करें, 12 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर
सॉरी 12 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब 6 के टेबल में 18 भी आता है 12 भी आता है। 6 3 ज़ार 18, 6 2 ज़ार 12, तो आंसर आपका आ गया 3/2। 3/2, लेकिन आपके पीछे ना क्वेश्चन को इसको भी वो मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, मतलब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है ना, तो 2 1s are 2। कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र, ठीक है, कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र कैसे लिखोगे? 1 होल नंबर 1/2, एक सही 1/2, ठीक हो गया। ये ले चाहे इस फॉर्म में लिख लें चाहे इस फॉर्म में, दोनों ही सूरतों में आपका आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 9 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज 162। फाइंड द नंबर्स। वो कह रहे हैं दो नंबर हैं, अगर उन्हें माइनस किया जाए तो 9 आता है और अगर उन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो 162 आता है। आपने वो नंबर फाइंड करने हैं। अब वो उर्दू में वो कह रहे हैं दो अदाद का फ़र्क 9 है और इनका हासिल ज़रब यानी उन्हें मल्टीप्लाई करें तो 162 आता है, अदाद मालूम करें। नंबर्स फाइंड करने हैं तो इसमें दो कंडीशन है, एक तो ये कि अगर उन्हें माइनस करें तो 9 आता है और दूसरी ये कि उन्हें मल्टीप्लाई करें तो वो 162 आता है। ठीक है, मैं दोनों कंडीशन लिखती हूँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन पहली शर्त और दूसरी शर्त, ठीक है ना। अकॉर्डिंग ACCORD, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन CONDI, और उर्दू मीडियम के लिए क्या देना है? पहली शर्त के मुताबिक, ठीक है, पहली शर्त के मुताबिक। अगर इंग्लिश मुश्किल लगती है तो उर्दू में लिख दें। पहली शर्त के मुताबिक क्या है? पहली शर्त आपके पास कि उन दोनों को आपने माइनस करें दो डिजिट को तो क्या आ जाता है? 9, ठीक है। सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ACCORDING, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो लिख लें दूसरी शर्त के मुताबिक। दूसरी शर्त क्या है कि अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 162 आए, यानी ज़रब दें, ठीक है। ये दो कंडीशन थी जो अब इन दो इक्वेशंस को लेकर आपने एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करनी है और आंसर निकालना है। दो डिजिट्स एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो मैं एक तरफ लिख रही हूँ x-y और एक तरफ लिख रही हूँ, चलो ये वाली पहले इधर ही लिख लेती हूँ, ठीक है ना। ये मैं यहीं लिख लेती हूँ x-y इज़ इक्वल टू 162 और इस तरफ फर्स्ट लिख लेते हैं xy इज़ इक्वल टू 9। अब यहाँ से आप चाहे x की वैल्यू निकालें चाहे y की निकाल दें, आपके अपने ऊपर है। तो मैं क्या कहते हैं y उस तरफ ले जाएंगे तो फिर x - 9 इज़ इक्वल टू पॉजिटिव y, यानी y की वैल्यू आ गई है। जहाँ जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ वहाँ मैं x - 9 लिख दूँगी। x अपनी ही जगह पर रहेगा, y की जगह मैं क्या लिख दूँगी? x - 9, ठीक है। यहाँ से वैल्यू निकाल लिया, इक्वेशन 3 थी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है आपके पास। वहाँ 3 इक्वेशन लिखना चाहें तो लिख लें। इक्वेशन 1 ये आई है, इक्वेशन 2 ये है और ये इक्वेशन आपके पास 3 है। इक्वेशन 3 से वैल्यू निकाली है जो आपने इक्वेशन 2 में रिप्लेस किया, 3 से निकाल कर 2 में रिप्लेस किया, ठीक है। अब आपको x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर 9 को x से देंगे, 9x आ जाएगा और ये 162 आ जाएगा। ये इस तरफ ले आए तो -162 हो जाएगा और इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करें तो 162 आए, प्लस माइनस करें तो 9 आए। तो मैं इस 9 पर ही डिवाइड करके देख लेती हूँ तो 18 और 9 आ जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करें 18 में से 9 निकालें तो 9 भी आ जाएगा। 18 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 162 आ जाएगा। -18x और प्लस 9x लिखूँगी बड़ी वैल्यू के साथ, वो साइन जो मिड में है, और 18 में से 9 निकालेंगे तो फिर ही 9 आएगा। यहाँ से x रह गया, x - 18 आ गया प्लस 9, x - 9 कितनी ज़ार? 9 18 ज़ार। x - 18, ये 2 दफ़ा 1 लिखा गया, अब 1 टाइम लिखना है भाई, ये वाला काट दें। x - 18
और x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, आप दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 रखने, x माइनस 18 इज़ इक्वल टू 0 और x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। x इज़ इक्वल टू पॉजिटिव 18 और x इज़ इक्वल टू माइनस 9। अब ये दो पेयर बन गए हैं, दो अब आप और बनाएंगे। इस वाली इक्वेशन में 3 में रिप्लेस करेंगे वैल्यू, तो 3 में वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे। तो आपके पास नीचे जगह आप नीचे ही लिख लें, मेरे पास नहीं आगे जगह मेरे पास है तो मैं इधर लिखती हूँ। दो वैल्यूज़ निकालने लगी हूँ और मैं स्टेटमेंट लिखूँगी व्हेन x इज़ इक्वल टू 18 देन y। जब x की जगह 18 रखा जाए तो y की वैल्यू क्या आएगी? ये x है, x की जगह 18 रख दिया, 9 अपनी जगह पर, y अपनी जगह। 18 में से 9 निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। अब ऑर्डर पेयर में पहले x की वैल्यू लिखते हैं, पहले 18 लिखूंगी और फिर 9 लिखूंगी। क्या पेयर बन गया? 18 और 9। अब इसी इक्वेशन में मैं एक दफ़ा -9 रिप्लेस करूंगी और देखती हूँ कि क्या होता है। ठीक है, व्हेन x is equal to -9 then y। ये इक्वेशन 3 थी। x की जगह आप -9 रखना है, -9 ऑलरेडी है, y ऐसे ही है। 9 9 18 साइन बड़ी वैल्यू का, y की वैल्यू -18, मतलब -9 रखा जाए तो -18। पहले x की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, ये दो ऑर्डर पेयर आपके बनने हैं, 18 और 9, -9 और 18, यही आपका आंसर है। ठीक हो गया। अब आप देखें नेक्स्ट 7 का बी। ये बड़ी बार आया है सवाल, कभी आधा दे देते हैं, कभी फुल दे देते हैं। नज़र आ रहा है ना जी। ए, आप वो कह रहे हैं ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो ए वो बराबर होगा अगर ए इन्वर्स को हम ए से दें। ए इन्वर्स होता है, क्या होता है ठहर से, वो होता है ज़रबी मकूस उर्दू में। अच्छा, ए इज़ इक्वल टू एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ए की वैल्यू आपके पास 4 5 2 और 4। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे ये इन्वर्स नज़र आ रहा है। अब अगर आपको ये इन्वर्स का फार्मूला आता हो तो आगे आप सॉल्व इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं। ए इन्वर्स किसके इक्वल होता है? ए इन्वर्स होता है अर्जाइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड का, मतलब आपको ए मॉड भी चाहिए और उसका अर्जाइंट भी चाहिए। तो पहले ए मॉड फाइंड करते हैं। यहाँ लिखा ए, यहाँ दो स्ट्रेट लाइन लगाई, इसे स्ट्रेट लाइन में ही लिखना है। ये 4, ये 5, ये 2 और ये 4। 4 को 4 से, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ए को डी के साथ, बी को सी के साथ। 4 को 4 के साथ दरमियान में माइनस का साइन लगाते हैं और 2 और 4, 4 4 आर 20, 5 2 आर 10 सॉरी 4 4 आर 16। 16 में से आपने 10 माइनस कर दिए तो आपके पास 6 आ गया। ठीक है, ए मॉड की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 6। इसे इस तरह से कर लेते हैं। ए मॉड आ गया आपके पास, नज़र आया आपको जी। अब मेरे पास यहाँ स्पेस है तो मैं यहीं पर अर्जाइंट लूँगी। मैंने आपसे कहा था जहाँ वर्ड अर्जाइंट का यूज़ करते हैं वहीं पर अर्जाइंट ले लिया करें। मैं इसके आगे अर्जाइंट लूँगी और साथ ही ले भी लूँगी, क्योंकि यहाँ मैंने ए मैट्रिक्स लिखी हुई है ना, अर्जाइंट ऑफ ए लेने लगी हूँ। ए डी जे, अर्जाइंट ऑफ ए। अर्जाइंट में क्या करते हैं? ए और डी की जगह चेंज करते हैं। ए और डी की जगह चेंज करते हैं तो 4 4 ही था, और बी और सी के साइन, बी और ये सी, बी और सी के, बी के और सी के साइन। ठीक हो गया, ये आपका अर्जेंट आ गया। अब आपने क्या करना है? इसे फार्मूले में रिप्लेस करना है। तो आपके पास आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू, अर्जेंट की वैल्यू है 4 -2 -5 और 4। ठीक हो गया। अब 6 है तो इसे ओवर में लिखना है। ठीक है, अब ये जो ओवर में लिखा हुआ है इसे एक तरफ लिखने लगी हूँ क्योंकि मुझे ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई भी करना है। मुझे ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है तो ए की वैल्यू आपके पास लिखी हुई है ये वाली, 4 5 2 और 4। ठीक है, अब ए इनवर्स की वैल्यू है 4 -5 -2 और 4। ये जो 6 है ना, ये मैं फ्रैक्शन में लिखूंगी, ये लंबी लंबी होती जाएगी। इसे मैं 1/6 करके इस तरफ शुरू में लिख रही हूँ। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। फर्स्ट रो को हमने
फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैं करने लगी हूँ। 1/6 ऐसे लिखते जाएं। 4 को मल्टीप्लाई करना है मैंने 4 के साथ, मल्टीप्लाई है तो दरमियान में प्लस का साइन है। 2 को मल्टीप्लाई करना है -5 के साथ। ठीक है, अब फर्स्ट रो को मैंने ये देना है सेकंड कॉलम के साथ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है सेकंड? 4 को दूंगी -2 के साथ, प्लस 2 को दूंगी मैं 4 के साथ। क्लियर हो गया? अब नीचे आ जाओ। 5 के देंगे मैं पहला कॉलम क्या है 4 के साथ, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करूँगी -5 के साथ। अब 5 को मल्टीप्लाई करूँगी जे जहाँ टिक लगा हुआ है -2 के साथ, प्लस 4 को मल्टीप्लाई कर दूँगी 4 के साथ। ठीक हो गया? अब देखते हैं। 4 4s are 16, 5 4s are 20। ये जो 1/6 है एज इट इज़ लिखते जाएं। प्लस माइनस माइनस 5 2s are 10, प्लस माइनस माइनस 5 4s are 20, प्लस माइनस माइनस 4 2s are 8, प्लस माइनस माइनस 5 2s are 10। ये जो माइनस है ये शुरू में आएगा, अगर सेकंड में कोई माइनस आ रहा है तो वो आपस में सॉल्व होगा। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस। 4 2s are 8 और 4 4s are 16। यहाँ आ गया 1/6। ये आप कर रहे हो ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई। अब प्लस माइनस कर लेते हैं। 16 में से 10 निकाल देंगे तो आपके पास जस्ट 6 बच जाएगा। 20 में से 20 कर देंगे 0 हो जाएगा। +8 -8 के से कट जाएगा। -10 में से 16 काट देंगे तो 6 आ जाएगा। अब ये जो सा 1/6 है ये डिवाइड होगा। ठीक है, 6 1s are 6, 6 को 6 से 6, 0 को 6 से और 0 को 6 से आप डिवाइड कर दें। ठीक है, क्या करोगे? अब 6 अंदर जाने लगा है। 0/6 और 0/6, 6/6, 1 0 0 1। ए को हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, ये इक्वेशन 1 है। अब है ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करने हम। ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स की वैल्यू है 1/6 और ए इनवर्स ये निकाला था हमने, ये था ना, कहाँ था ये? पिछले पेज पर ये वाला है ना। तो ये मैं लिखने लगी हूँ। 4 -5, 4 -5 -2 और 4। ठीक है, अब साथ ये लिखना है 4 5 2 और 4। ठीक है, गिवन वैल्यू ए थी ना आपके पास से, ये मैंने आप इधर लिख दिया। अब इसे मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने का वही तरीका, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम के साथ, 4 को हम 4 के साथ, प्लस यहाँ -2 लिखा हुआ है, -2 को 5 के साथ। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट सेकंड कॉलम के साथ 4 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये जो टिक लगा है 4 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 के साथ, प्लस -2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 4 के साथ। अब इधर -5 है, -5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले कॉलम के साथ 4 के साथ, प्लस 4 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं 5 के साथ। -5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकंड कॉलम के साथ और फिर 4 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ फिर से 4 के साथ। ठीक हो गया। 4 4s are 16, 5 4s are 20, प्लस माइनस माइनस 5 4s are 20, 4 2s are 8, -10, प्लस माइनस माइनस 8, प्लस 16। अब मैं एक बॉक्स एक लाइन छोड़ के लिखती हूँ, वो अच्छा नहीं लग रहा मुझे। 16 में से 6 कर दे 6, यहाँ पर -20 था, ये वाला माइनस शुरू में आएगा, अगर मिड में कहीं आ रहा है तो वो फिर मिड में आना था सॉल्व होकर। 0, यहाँ भी 0, 16 में से 10 निकाल देंगे 6। अब ये डिवाइड हो जाएगा 6/6, 0/6,
0/6, पहले ये अंदर वाली लिखनी है फिर ये बाहर वाली लिखनी है। 6/6 आंसर आ गया आपके पास 1001। ठीक हो गया, आपने दिया ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वो कह रहे हैं, वैसे उन्होंने लिखा नहीं, कई दफ़ा वो लिख देते हैं, ये प्रॉपर्टी है इसकी, ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें या ए को ए इनवर्स से करें तो 1001 ही आता है। लेफ़्ट साइड का आंसर भी यही था, राइट साइड का भी है। हैंस प्रूफ्ड। ए को ए इनवर्स के साथ और फिर ए इनवर्स को ए के साथ। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है 8 वाला क्वेश्चन, ये 1.6 में से आ रहा है। इसको वो कहते हैं मैट्रिक कन्वर्जन मेथड, मतलब मकूस कॉलब का तरीका, उससे सॉल्व करें। जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, देखें भाई, आपके फर्स्ट आप इसे मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना आपने। वो क्या होता है, कॉलम में ये 3 है तो यहाँ पर लिखूँगी 3। ठीक है, ये क्या है सॉरी वाई वाली लाइन है तो -4, यहाँ पर क्या है 5, और फिर अगली लाइन में है -7। पता नहीं क्यों मध्यम हो रहा है अब। ठीक हो गया, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है। वेरिएबल कौन से हैं, एक्स और वाई। इसका नाम एक्स है, कांस्टेंट है, इक्वल के दूसरी तरफ 7 लिखा हुआ है, यहाँ इक्वल के दूसरी तरफ 12 लिखा हुआ है। इसको बी कहते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक हो गया, अब ए इनवर्स फाइंड करना है हमने, अर्जाइंट ऑफ ए डी जे, अर्जाइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड। पहले ए मॉड फाइंड करेंगे हम। -7, 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगी -7 के साथ, -4 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 5 के साथ, -21 +4 5 × 20, तो +1 प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का कैलकुलेटर पे करके देख लें। -21 में जमा 20 तो आपको -1 शो करेगा। ए मॉड का आंसर आ गया। अब अर्जाइंट में मैंने आपको बताया था ए और डी की जगह चेंज करते हैं, बी और सी के साइन चेंज करते हैं, और जहाँ पर लफ्ज़ अर्जाइंट लिखना है वहीं पर अर्जाइंट ले भी लेना है। ए डी जे अर्जाइंट ऑफ ए, तो ए और डी की जगह -7 3, बी और सी के साइन तो +4 -5। ठीक हो गया, अब फार्मूले में रिप्लेस कर दें। फार्मूला था ए इनवर्स अर्जाइंट ऑफ ए, अर्जाइंट ऑफ ए की वैल्यू है 7 -5 4 और 3 ओवर मॉड। मॉड की वैल्यू आपके पास -1 ही है। अब मैंने आपसे कहा था जब मैंने मल्टीप्लाई करना हो तो मैं -1 को एक तरफ कर लेती हूँ, तो मैं 1 ओवर -1, क्योंकि जब फ्रैक्शन में वैल्यू है तो 1 ओवर की फॉर्म में होकर आएगी। ठीक है, ये सिंपल सा लग रहा है, मल्टीप्लाई करने के लिए तैयार हो गई है मैट्रिक्स। किससे करना है, ए इनवर्स को बी से, बी था 7 और 12, यहाँ पर लिखने लगी हूँ। अब मैं लिखूँगी एक्स -7 -5 4 और 3। अब मैंने आपसे कहा था ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली, पहले ऊपर वाली आएगी फिर नीचे वाली आएगी, यहाँ जो नीचे लिखी हुई है। -7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -7 ओवर -1, 4 ओवर -1,
-5/-1, सॉरी इससे मल्टीप्लाई बाद में करना, पहले मल्टीप्लाई करना था फिर मॉड अंदर लेके जाना था, अब आपका भी गलत हो जाएगा। इस तरह भी काट सकते हैं, लेकिन ना फिर साइन में वो अक्सर वैल्यू इधर फ्रैक्शन में आ जाती है तो फिर मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। मैं 7 और 12 से पहले मल्टीप्लाई करती हूँ और फिर इसको सॉल्व करूँगी, लेकिन अब मैं इसको कैसे करूँ, साइड पे काट दूँ ठीक है। अब इसे मैं इस तरह काट देती हूँ। यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करने लगे हैं इस रिजल्ट को ना देखो 7 -7 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 के साथ। -7 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, दरमियान में प्लस का साइन है। 4 को मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ। अब नीचे आ जाओ, -5 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ और 3 को मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ। ठीक है, ये जो -1 था ना, 1/-1 यहाँ पर लिख रही हूँ 1/-1। ठीक हो गया। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। 7 7 49, 12 4 बार 48, 7 5 बार 35 और 12 3 बार 36। मल्टीप्लाई आप कैलकुलेटर पर कर लें इसको लिख कर। अब पता नहीं आपको कैलकुलेटर पर भी लिखना आता है कि नहीं। ब्रैकेट्स लगा कर लिख लेना। 10 क्लास मैंने कई बार आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया है। अब अल्लाह है सलाह, तो इसके ऊपर डिजिट भी कोई नहीं आ रहा। ये ब्रैकेट है ये वाली, ठीक है। पहले ये ऑन करो, फिर क्या लिखा हुआ है -5 लिखा है नीचे वाले डिजिट में, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दें, फिर ब्रैकेट ऑन करें। आपके तो कैलकुलेटर पर आएगा ना सही, तो आप लिखो उसको, फिर 7 प्रेस करना है, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, फिर इक्वल प्रेस करना है। तो ये देखो -35 आया, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो 12 3 बार 36 इसी तरह है। ये 1/-1। अब आगे ही कर लेती हूँ। इधर तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया था, मुझे हाथ थोड़ी आता था, यहाँ गलती हो जाएगी। ठीक है, किधर है, चलो इस तरफ आ रहे हैं। अब मैं इस तरफ लिखने लगी हूँ, उधर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहाँ लाइन लगा देती ना, ख़राब हो गया था। यहाँ एरो लगा रही हूँ, मैं इस तरफ लिख रही हूँ। ठीक है, 49 में से 48 माइनस कर देंगे तो -1, 35 में से 36 कर देंगे तो 1/b है, 1/-1। ये जो प्लस वाला माइनस वाला 1 है ये प्लस हो जाएगा, जो प्लस वाला 1 है वो माइनस हो जाएगा डिवाइड करके। तो आंसर आ गया 1 और -1। ठीक है, अब लिखो 1 और -1 सोल्यूशन सेट में। ये आपका आंसर है S.S, फिर इक्वल, फिर करली ब्रैकेट्स, फिर 1 और -1। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। यस, मैट्रिक इन्वर्जन मेथड उसको कहते हैं मकूस, हाँ मकूस कालब का तरीका। अब मेरी कंपास पता नहीं किधर चली गई है, प्रोटेक्टर भी कोई नहीं मिल रहा, तो मैं आपको ये इकट्ठे करवा दूँगी। ठीक है, ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन है तो बहुत इजी। इक्वलेटर ट्रायंगल बनानी है और उनके अजला के मुदीना से मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं। मैंने ढूंढे हैं, न जाने मैं कहाँ रख के भूल गई हूँ। फिर हम अगले क्वेश्चन कर लेते हैं। आ गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ उसकी लैदा बना दूँगी ये चैप्टर जब मिल जाएंगी ना मुझे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन विद रेडियस ऑफ बेस 3 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड 10 सेंटीमीटर। एक दायरवी मखरूत का हुजम मालूम कीजिए जिसके कायदे का रदास 3 हो और इर्तफा 10 हो। मसला ये है कि आपको इसका अगर तो फार्मूला याद है तो फिर आपको पता चल जाएगा डाटे में क्या क्या चीज़ें गिवन है, और अगर आपको फार्मूला ही नहीं आता तो आपको क्या पता चलेगा इसमें क्या है। तो मैं 2 लाइन छोड़ के तो फार्मूला लिखने लगी हूँ। उन्होंने वॉल्यूम बोला है तो वॉल्यूम VOLUME, वॉल्यूम ऑफ क्या, सर्कुलर कोन, CIRCULAR, सर्कुलर कोन। ठीक है, फार्मूला इसका होता है, कोन का वर्ड आएगा ना तो वो 3 आएगा नीचे, 1/3 पाई R स्क्वायर और H। अब H हाइट और एटीट्यूड एक ही चीज़ होते हैं। R से रदास है मतलब रेडियस है। अब आपको पता चल गया ऊपर कौन सी चीज़ें दी हुई हैं। तो मैं पाई आपको पता है होता क्या है, नहीं भाई हमें तो कुछ नहीं पता, 10 क्लास को कुछ नहीं पता है ना। 22/7 और R की वैल्यू क्या है
ये दी हुई है रेडियस ऑफ बेस 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। एटीट्यूड क्या है इसका हाइट को कहते हैं, वो है 10 सेंटीमीटर। सारी वैल्यू मिल गई, जस्ट फार्मूले में रखना है और सॉल्व कर लेना है। इसको उर्दू में लिखना चाहे तो आप लिखेंगे दायरी मखरूत का हुजम। लिखना लिख दूँ, आपका पेपर उर्दू इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ होएगा। मखरूत का हुजम, कुछ उर्दू मीडियम वाली भी है ना, ये ले भाई। पर उर्दू मीडियम वाली को उर्दू आती है पढ़नी। दायरी मखरूत का हुजम। चलें अब मैं जस्ट इधर वी लिखूंगी, दो चीज़ें नहीं लिखूंगी। 1/3 पाई की जगह लिख रही हूँ 22/7, आर की जगह मैं लिख रही हूँ 3, उसके ऊपर स्क्वायर है वो भी डाल देते हैं, और एच की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। शीटर कोई नहीं लिख रही, एंड पर लिख दूंगी। जब वॉल्यूम हो तो फिर यूनिट क्यूब में लिखते हैं, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, और अगर एरिया हो तो स्क्वायर में। यहाँ सिर्फ 3 का ये ऊपर स्क्वायर है, तो वो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 2s नहीं देख लेना, 3 का स्क्वायर लेना है। ये कैलकुलेटर होता है। यहाँ पर ये 3 प्रेस किया, ये एक्स स्क्वायर का बटन दिख रहा होगा, यहाँ ये लिखा, फिर ये नीचे इक्वल, ये प्रेस करो, क्या आया 9, नॉट 6, 9 आया। 3 को 2s मल्टीप्लाई करने से। सारी वैल्यूज़ ऐसे ही लिख रही हूँ, बाकी फिर मैं आपको कैलकुलेटर पर ही सॉल्व करना सिखा देती हूँ सारा। आपने उल्टी सीधी मल्टीप्लिकेशन करके मैथ को डिस्को ही कराई जाना है, ठीक है। यहाँ पर देखें, अब मैं 1/3, 22/7, 3 और 10 सबको एक साथ कैलकुलेटर पर लिखने लगी हूँ। मेरे पास और कोई हालिया, मैं 10 क्लासेस का मैथ एक साथ में तो नहीं करवा सकती, तो चलो कोई ट्रिक लगा लेते हैं। अब ये ब्रैकेट ऑन की, भाई दिख जाओ, ब्रैकेट ही मध्यम मध्यम दिख रही है। चलो यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा, आपको दिख रही है? हाँ आप दिख रही है। ब्रैकेट ऑन की, आपने लिखा 1 लिखा, फिर डिवाइड भी लगाया, फिर 3, फिर ब्रैकेट क्लोज, ये 1/3 हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है 22/7, फिर ब्रैकेट ऑन करे, फिर 22 लिखा, फिर यहाँ डिवाइड का साइन लगाया, यहाँ मैंने 7 लिख दिया, ये फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है मैंने 3 का स्क्वायर मैंने 3 लिख दिया तुम लोगों की बातों में आकर कि हमने कैसे बातों में लगा दिया आपको। 3 का स्क्वायर 9, इधर 9 लिखे, मैं अभी उधर करेक्ट करवाती हूँ। और फिर क्या अगला डिजिट क्या था 10, एटीट्यूड 10 था, वो 10 लिख दिया। सारी वैल्यूज़ कैलकुलेटर पर लिख लिया, सिंगल को ऐसे ही लिख लिया, ये देख लो एक नज़र बाकी को हमने ऐसे लिख लिया, मैं ऐसे पेश करूँ आपको, ये अब नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। तो अब ये मैंने इक्वल प्रेस करना है, ये आंसर के साथ लिखा हुआ ना, किया, क्या है ये ढेर सारी रकम आ गया। पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिख लें, 94.28, आपकी बुक पे लिखा हुआ है 94.23, 2 को 3 लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि अगली रकम 8 है, 8 की वजह से राउंड अप हो जाएगा। माशाल्लाह से हमें राउंड अप भी कोई नहीं आता, जो अब 3-4 में है, 3 क्लास में है शायद, हाँ जी। तो 94.285, उससे पहले यहाँ जहाँ मैंने 3 लिखा है इसे 9 करो। 3 का स्क्वायर क्या आया था 9, ये 9 कर लेना, फिर मेरे साथ डाल दोगे, आप ही ने गलत कराया था। 94.285 राउंड अप कर लो इससे, तो ये 94.3 हो जाएगा। यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर का जिक्र था ऊपर, तो यहाँ सेंटीमीटर लिख के इसके ऊपर क्यूब डाल दें, क्योंकि वॉल्यूम क्यूब में होता है, VOLUME वॉल्यूम की यूनिट क्यूब में लिखते हैं, ऑफ CIRCULAR। ये ऊपर से स्पेलिंग ले लेना, आप लोग ऊपर से देख के भी गलत लिखते हैं, CONE कौन लिख के दिए हुए होते हैं आपको, वहीं से उठा कर लिखना होता है। माशाल्लाह से हमें 2 के 4 दिखते होते हैं, 1 के 2 दिख जाते हैं, खुद से स्पेलिंग में इजाफा और कमी होती रहती है। नेक्स्ट देखें ये इतना आसान क्वेश्चन है, 10 की एक ही एक्सरसाइज है, अब ये तो कर ले, डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। वो कह रहे हैं बताएं कि ये जो वर्टिसेस हैं, शो दैट द पॉइंट्स ABC आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। साबित करें कि नकात एक कायमतुल ज़ाविया मसलस के रास हैं। आपने बताना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है।
राइट एंगल ट्रायंगल का जब भी जिक्र आएगा तो पाइथागोरस थ्योरम याद आना चाहिए। मसला फिसागोरस उर्दू में वो क्या था, वितर का स्क्वायर, अमूद का स्क्वायर, और क्या था, अमूद और बेस कायदे का स्क्वायर, है ना। और इंग्लिश में था हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस एटीट्यूड स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आप उन्हें उसके वो लास्ट में अप्लाई करना है, उससे पहले आपने डिस्टेंस फाइंड करना है ए का बी के साथ। ए पॉइंट ए का बी के साथ करने लगे हैं तो पहले दोनों लिख लो, ए को भी लिख लिया मैंने और बी को भी लिख लेती हूँ। 7 और 5 मेरे ने से दो जगह दो नहीं छोड़ी मैंने, गलती से एक ही छोड़ी है। अब ये मुझे एक पर ही पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ मैं दरमियान में लाइन लगा देती हूँ ताकि मैं मशरक मगरब ना हो जाऊँ, एक ही पर करूँ, ठीक है। मेरे पास इतना बड़ा पेज है। यहाँ मैं ए भी फाइंड करूँगी, आगे मैं बी से सी तक का डिस्टेंस फाइंड करूँगी। यहाँ बी की वैल्यू लिख लेती हूँ और यहाँ पर सी की वैल्यू लिख लेती हूँ। ए बी, बी सी और सी ए फाइंड करना है हमने, ठीक है। अब डिस्टेंस, इधर डिस्टेंस फार्मूला लगाऊँ, ए बी ऊपर बार साइड पर लाइन, स्क्वायर रूट मैंने पढ़ाया था ना, क्या था, एक्स टू 9th 10 क्लास एक्स की 2 नीचे लिखना है, एक्स के ऊपर नहीं लिख देना आप लोगों ने, ये नीचे लिखना है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर ऊपर होता है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये ए और बी का है। अब पहली रकम लिखो, ये पहली रकम x1 है, दूसरी रकम y1 है, अगले की x2 है और ये क्या है, y2 है। अब वैल्यूज़ यहाँ लिखी हुई है, यहाँ से उठाकर यहीं लिखनी है, कुछ भी नहीं करना, बस x2 की जगह 7 लिख रही हूँ, x1 माइनस 7 है और एक ये वाला माइनस भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस y2 की वैल्यू 5 है, y1 की वैल्यू 2 है। अब यहाँ माइनस ही रहेगा क्योंकि वो उसमें तो रकम के साथ माइनस था ना, तो इसलिए दरमियान वाला माइनस प्लस हो गया था। 7 और 1 8 होता है, 8 का स्क्वायर ले लेना है, 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, ले के देख लेना 10 क्लास, ये 8 और कैलकुलेटर के ऊपर एक्स स्क्वायर नज़र आ जाएगा आपको, ये देखो ये लिखा है, ये देखो ऊपर दिख रहा है ना, इक्वल प्रेस करें, क्या आया 64। 3 का भी इसी तरह लेना तो वो 9 आएगा, इन्हें आप ऐड कर दें, 9 प्लस 64 73। ए बी का डिस्टेंस आ गया आपके पास 73। अब इधर बी सी का फाइंड करने लगी, फार्मूला सेम ही है, मेथड भी सेम ही रहेगा। फार्मूला लिखो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिखूँगी बी सी। चलो भाई रिप्लेस करवाएं, पहले ऊपर मेंशन करें, ये पहला पेयर है तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। अब x2 की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू 7 है, y2 की वैल्यू -6 है और y1 +5 है, ठीक है। +5 है, लेकिन यहाँ दरमियान में तो माइनस है ना फार्मूले का, ये -5 आएगा इधर। अब 2 में से 7 तो 5 -5 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, -6 और -5 -11 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट। 5 का स्क्वायर लेंगे 25, 11 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस ख़त्म हो जाएगा और स्क्वायर आएगा 121, लेके देख लें आप। 121 और 25 को आप ऐड कर दें, 25 + 121 तो आंसर आ गया हमारे पास 146। इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। ए बी बी सी हो गया, अब सी ए, 3 साइड्स होती हैं ट्रायंगल की, तो मैंने ए बी बी सी और सी ए कर लिया है। अब सी ए फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखें सी, यहाँ सी की वैल्यूज़ क्या हैं आपके पास, 2 और -6। ए की वैल्यू क्या है, -1 और 2,
ठीक है, अब फार्मूला लिख लें। यहाँ पर लिखो C और यहाँ पर लिखें A, यहाँ पर लिखें फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऊपर मेंशन कर लो, पहला पेयर x1 y1 है, दूसरा पेयर x2 और y2 है। x1 x2 की वैल्यू है -1 और x2 1 की वैल्यू है 2 प्लस y2 की वैल्यू है 2, दरमियान में माइनस है, एक माइनस है तो प्लस हो जाएगा 6, तो -1 ये आ जाएगा आपके पास -3 और 6 और 2 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर -3 है तो 3 माइनस ख़त्म हो जाता है स्क्वायर लेने से, तो ये अब 9 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। 9 और 64 की वैल्यू प्लस किया जाए तो 73 आ जाता है। ठीक हो गया। अब वो आपको कह रहे हैं तीनों साइड का जब आपने डिस्टेंस ले लिया, अब आपने ये प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं हैं। उसके लिए आपने बड़ी साइड जो सी है या कौन सी है, 73 बड़ा है कि 146, 146 बड़ा है, उसे इस तरफ लिख लेना है। यानी मैं लिखने लगी हूँ BC का होल स्क्वायर। बाकी दोनों साइड में से जो मर्जी, चाहे A भी पहले लिख लो चाहे BC, इसका भी स्क्वायर और CA, ये A कर देती हूँ, ये C कर देती हूँ, ये होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। CA का होल स्क्वायर AB, CA AB की वैल्यू है स्क्वायर रूट 73, इसका स्क्वायर। CA की वैल्यू भी 73 और इसका स्क्वायर रूट और फिर इसके ऊपर स्क्वायर। BC की वैल्यू आई थी स्क्वायर रूट 146 और इसका भी स्क्वायर है। स्क्वायर जो से स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 146 नीचे वाली रकमें आ जाएंगी। यहाँ भी 73, यहाँ भी 70, ये स्क्वायर रूट से, ये स्क्वायर रूट से, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल। अब ये इन्हें जमा कर लें। यहाँ पर 146 आ गया, 3 और 3 6 7 और 7 14, तो 146 इक्वल आ गया। यस, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। जी हाँ, ये एक कायमत व ज़ाविया मुसल्लस के रास हैं। यस, यस पॉइंट्स, ये ऊपर लिखा हुआ है पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ आ राइट ट्रायंगल। यहीं से उठाकर नीचे लिखने लगे। यस, POINTS, points are VERTICES, vertices of right, 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 TRIANGLE, triangle। जी हाँ, ये एक कायमत और ज़ाविया मुसल्लस के रास हैं। उर्दू मीडियम वाले यहाँ से लिख लें। जी हाँ, नकात एक कायमत और ज़ाविया मुसल्लस के रास हैं। ठीक है, ये लिख लीजिए आंसर। गुजरांवाला बोर्ड ग्रुप 2। वो कह रहे हैं फैक्टर थ्योरम। एक मैंने कहा था ना, पार्ट ए वाला पार्ट दोनों में सेम था, एक में एक चीज़ फाइंड करनी थी दूसरे, वो तो हो गया था। अब इसका यूज़ द फैक्टर थ्योरम शो डैट ये PX चलें, अभी आप ये करें ना, फिर ग्रुप 2 को आगे में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में बना देती हूँ, मुझे किसी काम से इतना बड़ा गेस्ट आ रहे हैं इधर। ओके, अल्लाह हाफिज़। इतने की प्रैक्टिस कर लो 10 क्लास, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ग्रुप 2 के। ओके, अल्लाह हाफिज़।